बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इमरान खान वाहिद एक पीटीआई मेंबर थे जिनके बारे में कहते थे कि ये शख्स मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये मेरा सबसे ट्रस्टवर्दी मेंबर है, साथी है। उस साथी ने भी धोखा दे दिया। इमरान खान ने पहले कहा था, कोई रह तो नहीं गया। वाकई जो ख़बरें आ रही हैं सदर आरफ अलवी के हवाले से, जिन पर एतराज़ कर चुकी अलीमा खान, उन्होंने भी मैसेज पहुंचाया। जब उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान से तो उन्होंने कहा था कि सदर से बहुत मायूस है इमरान खान, क्योंकि उन्होंने इंतखाबात की तारीख़ नहीं दी। तो आपके लिए इसमें कोई अचंभे की बात है कि कोई ख़बर है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरे लिए ये हैरानी की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम चूँकि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है कि तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले पीटीआई ने एक दरख्वास्त दायर की थी 90 रोज़ में आम इंतखाबात करवाने के हवाले से। और उस दरख्वास्त में जो मुश्तरका मफादात कौंसल का फ़ैसला था ना कि आम इंतखाबात से पहले हल्का बंदियाँ होगी, वो फैसला भी उसमें चैलेंज किया गया था। सही। तो उस दरखास्त में पीटीआई ने सदर मुमलिकत को भी फरीक बनाया था। अच्छा। तो उस दरखास्त के ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एतराज़ात आयद कर दिए गए कि मुतलका फोरम से रुजू नहीं किया गया, सदर को इसमें फरीक नहीं बनाया जा सकता। इस तरह जो एक समझें कि वो लिखी पढ़ी एक पर्ची पड़ी होती है और वो देखते हैं कि अच्छा ये वाला मामला, ये ले जी एतराज़ात। तो वो इस तरह की वो चीज़ें होती हैं जो तकरीबन हर 184(3) वाली दरखास्त के ऊपर अमूमी तौर पे वो एतराज़ात आयद हो जाते हैं। तो उन एतराज़ात के खिलाफ फिर पीटीआई ने एक अपील दायर की रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ। वो जो अपील दायर की ना, उसमें पीटीआई की जानिब से एक नुक्ता या एक बयान या एक स्टेटमेंट अपने सदर आरिफ अलवी के बारे में भी कही गई थी। और वो स्टेटमेंट क्या थी? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को फरीक नहीं बनाया जा सकता, पार्टी नहीं बनाया जा सकता, जवाब दहिंदा उसको आप नहीं बना सकते। तो उस पर पीटीआई की जानिब से अपनी दरखास्त में ये कहा गया कि सदर को आर्टिकल 248 के तहत जो अस्तस्ना हासिल है वो फौजदारी मुकदमात से मुतल्लिक है। सही। ये जो इलेक्शन के इनेकाद और उसकी तारीख देने वाला मामला है, ये फौजदारी मामला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। राइट। और इस तरह क्योंकि ये आईनी मामला है, तो इसके तहत सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल नहीं है, इसलिए सदर साहब को भी इसमें फरीक बनाया जा सकता है। तो ये जो एक स्टेटमेंट थी ना पीटीआई की जानिब से, जो एक ग्राउंड लिया गया था, ये दर हकीकत अपने ही सदर के खिलाफ आप समझिए कि एक चार्ज शीट है कि सदर की ये आईनी जिम्मेदारी थी कि कौमी असम्बली तहलील जब उन्होंने समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो फिर उनके ऊपर ये आईनी पाबंदी थी, ये आईनी फर्ज था उनका कि वो आम इंतखाबात की तारीख भी देते कौमी असम्बली की हद तक। जी। हम जो सूबाई असम्बली हैं, चूँकि 18वीं तरमीम और उसमें वो चीज़ें आ जाती है, हम उसको साइड पे रखते हैं। जो कौमी असम्बली जिसमें बराह रास्त सदर पाकिस्तान उसमें फरीक बनते हैं। सदर हैं जिन्होंने 2 दफा असेंबली डिसॉल्व की है। जी 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 जी। एक तो रिवर्स हो गया था, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जी से जी पहले भी की थी। जी जी, ये पिछले साल का आपको पता है ना, जो जी, जी। अल्लाह भला करे, 3 अप्रैल तीन को। अप्रैल का वो मामला वाकया था बरोज एतवार। जी। तो सुबह सुबह ही ये मामला हुआ था। तो ये देखें कि ये पीटीआई की जानिब से अपने ही सदर का जो उनका ओहदा था, उसके ऊपर एक तो ये अदम एतमाद का मजहर था, ये नुक्ता, ये ग्राउंड लेना पीटीआई की जानिब से कि, और ये देखें कि एक नई मुकम्मल तौर पे एक नई बहस है। आज तक पाकिस्तान के अंदर ये नुक्ता किसी सियासी जमात की जानिब से, किसी वकील की जानिब से, किसी फरीक की जानिब से नहीं उठाया गया था कि सदर को आर्टिकल 248 के तहत सिर्फ जो फौजदारी मुकदमात है, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनमें इस्तिस्ना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर सदर को इस्तिस्ना नहीं है। और ये सदर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी, आईनी जिम्मेदारी थी कि वो असम्बली तहलील करने के बाद उसकी इंतखाबात की तारीख देते। फिर आपको पता है कि सदर साहब ने एक वो क्या कहते हैं उसको, तजवीज़ मुजव्वज़ा किस्म की एक तारीख दी, 6 नवंबर को होने चाहिए। तो जब होने चाहिए और साथ उन्होंने ये भी लिख दिया कि इसमें तमाम जो मुतलका रियासती और आइनी इदारे हैं
वो इससे मजीद रहनुमाई लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू करें। तो उन्होंने कहा कि भाई साढ़े ते न रहना, जागते रहना, तो तुसी अगर जागते हो तो फिर जाके सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी सदर विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं, पीटीआई की तरफ भी और दूसरी पार्टी को भी खुश किया हुआ। नहीं, मेरे ख्याल में सदर साहब दबाव में है। आपको याद है जिस दिन सदर साहब ने ये तारीख में तो नहीं है, वाने सदर में। सर सुने ना, सुने तो सही। जिस दिन सदर साहब ने ये दबाव में होते तो निकल चुके होते। सर वही बता रहा हूँ ना, उन्होंने अपनी जान छुड़ाई है ना, अपनी जान की खुलासी की है। अब देखें कि सदर साहब ने जब 6 नवंबर की तारीख का ऐलान किया था, प्रेस रिलीज जारी की थी, उससे कुछ दिन पहले दो इंतहाई ताकतवर शख्सियात ने भी सदर साहब से मुलाकात की थी। ठीक है, की थी मुलाकात, ऑन रिकॉर्ड चीज है। DGISI और जी, और हमारे बहुत सारे जो पहुंचे हुए सहाफी हैं, जैयद नहीं, जिनके पास खबरें जिनको पहुंचाई जाती हैं, यूं कर लेते हैं। जी, तो वो उन सहाफी हजरात ने बड़े दावे किए थे कि सदर साहब आप जो है ना वो मैनेज हो चुके हैं, अब सदर साहब आम इंतखाबात की तारीख किसी सूरत नहीं देंगे। 2 दिन पहले चलना शुरू हो गए थे, मीडिया चलने लगे थे ना, किसी भी वक्त दे देंगे। जी, तो वो चीजें फिर गैर आईनी इकदाम करेंगे साथ, ये भी तो। और उसकी वजह क्या थी जी कि सदर साहब जो है वो अपने ओहदा, उनका वो मुद्दत पूरी हो गई है और अब वो क्या कहते हैं उसको, गैर आईनी हो गए, अबूरी सदर है, वो उनके इख्तियारात पूरे नहीं है क्योंकि उनकी मुद्दत पूरी हो। लेकिन आइन के अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि सदर की मुद्दत पूरी होगी तो वो अबूरी सदर कंसीडर होगा। सदर, उसमें तो लिखा हुआ है कि नया सदर इलेक्ट होने तक ही विल अज्यूम, पहली शर्त है सारी असेंबलियां है नहीं। जी, तो अब ना उनके खिलाफ मुआवजा हो सकता है सिवाय इसके कि वो खुद इस्तीफा दे। तो ये मुख्तलिफ चीजें थी और सदर ने फिर यही खाना पूरी एतराज के बाद उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए इमरान खान। देखिए ये बहुत बहुत बड़ा एक समझे कि उनके लिए सेटबैक है, सुबह की है कि आपकी पार्टी के, चले अभी तो वो सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी हद तक वो समझे कि ला ताल्लुक है, गैर जानिबदार है, क्योंकि सदर मुमलिकत पूरे मुल्क का सदर होता है, तमाम सियासी जमातों के लिए वो सदर होता है, सिर्फ एक अपनी पार्टी के लिए नहीं होता। तो उनका एक आईनी किरदार है और यकीनन वो उसको निभाएंगे, उसके ऊपर उनको निभाना भी चाहिए। किसी हद तक उन्होंने अपनी जान बख्शी कराने के लिए ना ये जो 6 नवंबर की तारीख दी थी, ये दर हकीकत वही था। वो जो मुलाकात हुई थी ना, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अब मेरे ऊपर बाइंडिंग भी है, निगरान वज़ीर कानून भी मिले थे उसके बाद ही जी, ये उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बाइंडिंग भी है और बाइंडिंग की वजह से अब मैं खामोश भी नहीं रह सकता, क्योंकि उस वक्त आपको याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बार बार मुतालबा ये आ रहा था कि सदर पाकिस्तान तारीख का ऐलान करे, क्योंकि वो जो 54 रोज की ब्रैकेट थी ना जो ज़रूरी होती है इलेक्शन प्रोग्राम के लिए, वो उस वक्त तकरीबन कोई 3-4 दिन उसमें से रह गए थे कि अगर सदर साहब तारीख दे देते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर शेड्यूल जारी करेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उसकी तशरीह ज़रा अपने हिसाब से की। उन्होंने कहा कि सदर साहब ने तारीख नहीं दी बल्कि तजवीज़ दी है और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अपना फैसला करेगा। फिर इलेक्शन कमीशन बाय 6 नवंबर था ना, जी शुड भी उन्होंने कहा था कि होना चाहिए। तो देखें फिर इस तरह की मामलात की वजह से यकीनन इमरान खान साहब अपने जो देखें आरिफ अलवी साहब उनके बड़े पुराने रफीक है पार्टी के, आप समझे कि फाउंडिंग मेंबर थे ना, फाउंडिंग उनमें से हैं। 3 छोड़ चुके हैं इमरान खान को, जी आमिर कियानी छोड़ चुके हैं, इमरान इस्माइल छोड़ चुके हैं, नईमुल हक साहब तो फोत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आरिफ अलवी साहब। तो ये वो लोग थे। तो अब इमरान खान साहब को बड़ा एतमाद भी था और आपको याद है कि उस वक्त लोग इमरान खान की और आरिफ अलवी साहब की पुरानी ट्वीट्स भी निकाल के लेके आए कहीं 2017-18 की, जो दोनों की एक दूसरे के बारे में थी और बड़ी नेक ख्वाहिशात और बड़ी अच्छी सोच के साथ वो ट्वीट्स की गई थी। तो लेकिन अब देखें कि अब इमरान खान साहब की बहनों की और उनकी अहलिया की जब मुलाकात हुई उनके साथ जेल में, तो उन्होंने अपने जिस तरह अफसोस का इजहार किया कि मुझे आरिफ अलवी साहब के ऊपर बड़ा एतमाद था। तो ये मान होता है, इमरान खान और आरिफ अलवी सिर्फ पार्टी में एक दूसरे के कुलीग नहीं है, पुराने दोस्त भी हैं। और आरिफ अलवी साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी नहीं है उनके पास, बिल्कुल नया सदर दिया हुआ है इमरान खान का, बिल्कुल उन्हीं का दिया हुआ है। तो देखें उससे हट के सदर साहब के ऊपर एक आईनी जिम्मेदारी थी, आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, आप तारीख दे सकते थे, अपनी जिम्मेदारी तो पूरे करते हैं ना यार। आप कह देते कि भाई अमल हुआ नहीं हुआ, कोई एम्बिग्यूटी है आर्टिकल 48 की शिक 5 जो है वो तो वाज़ेह कर दिया, अगर आपने साइन कर दिए
तारीख दें। तो और देखें, खतो किताबत में और शुरू दूसरा के जो इलेक्शन एक्ट है वो आइन से बालातर तो किसी एक्ट सूरत नहीं हो कैसे हो सकता। सकता है बाला? ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सदर साहब अपनी तरफ से तारीख दे देते कि भाई इस तारीख को इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन वायलेशन कर जाता, पंजाब में की है ना, सदर साहब के ऊपर तो बर्डन नहीं है, सदर साहब ने तारीख दी, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर अमल करना न करना वो रियासती इदारों का काम था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद था, अगर नहीं की तो वो तमाम रियासती इदारे और वो तमाम शख्सियात जिम्मेदार होंगी जिन्होंने इस इलेक्शन का इनेकाद और जो आईनी जिम्मेदारी थी उसको पूरा करने में वो नाकाम रहे। तो सदर के ऊपर ये सारा बोझ या इल्जाम ना आता। अब यहाँ पे मामला ये है कि सारी जो इसका बोझ है वो सदर साहब के ऊपर आ रहा है। इमरान खान साहब अलग से नाराज हैं, शिकवा भी कर रहे हैं कि सदर की जानिब से कि उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फिर जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त है उसमें तो पीटीआई का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि सदर को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में कहीं पीटीआई की हुकूमत आती है और ये आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी है कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए, तो फिर ये जो आर्टिकल 6 का कुल्हाड़ा है ना, ये सदर साहब जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की गर्दन के ऊपर भी ये आएगा और ये भी उसकी जद में होंगे। फिर उस वक्त देखना यह है कि पीटीआई इनके साथ क्या मामलात करती है। लेकिन ये दरखास्त के अंदर पीटीआई का ये मौक़िफ़ इस बात का वाज़ेह इशारा था कि मुस्तकबिल में सदर साहब के लिए यकीनन बड़े संगीन किस्म के नताइज हो सकते हैं, क्योंकि ये आइन के ऊपर अमल दरामद करने में नाकाम रहे हैं। तो ये अब कह सकते हैं कि अब सदर साहब जो है पीटीआई के नहीं पीडीएम वाले ही देखिए, आसान अल्फाज में आसान अल्फाज में नहीं कर रहे थे ये भाई यही बात होती है ना सर, कि आप अगर किसी की मुखालफत नहीं कर रहे और उसके मुखालफिन की हिमायत और उनके मुखालफिन की हिमायत किसी तरह से करने शुरू कर दें तो वो बात तो एक ही है कि आप इधर नहीं तो आप उनके साथ जाके खड़े हो गए। या आप देखें कि अब तारीख दी तो एक ऐसी लूली लंगड़े से तरीके से दी कि ना वो आगे की ना पीछे की। अब इलेक्शन कमीशन कहता है जी हम तो सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं जाएंगे क्योंकि सदर साहब ने तो तारीख दी नहीं है, और इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन का तारीख का ऐलान करेगा। तो आइन की खिलाफ वर्जी सर हो रही है, गुज़श्ता 1.5 साल से हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में सदर साहब को जितना उनका रुतबा था, जितनी उनकी पीटीआई के साथ इमरान खान के साथ रफाकत थी, उनको चाहिए था कि वो आइन के ऊपर अमल दरामद करते। जो ट्वीट उन्होंने, आपको याद है जो अगस्त में ट्वीट कर दी थी 20 अगस्त को, गालबन 19 के 20 अगस्त को, कि स्पेशल सीक्रेट और आर्मी एक्ट पर कि मैंने साइन नहीं किया। तो और आप इतना बड़ा थी कौम से नहीं, वो लोग जो अब इस एक्ट के तहत जिन्हें सजाएं मिलेंगी, इसका मतलब ऑलरेडी ऑन बोर्ड थे। उस ट्वीट के फौरन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया जाता है, असद उमर को गिरफ्तार किया जाता है, इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी जाती है साइफर केस में। जी जी। तो अगर वो इतना बड़ा जुरत मंदाना इकदाम कर सकते हैं, दिलेराना इकदाम कर सकते हैं, और इतनी बड़ी जो खबर थी वो अपने ट्विटर अकाउंट से जारी कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर ये इलेक्शन की तारीख देना कौन सा कोई बड़ा एक ट्वीट ही था। एक ट्वीट ही कर देते हैं जी कि मैंने फलां दिन फलां तारीख को आम इंतखाबात की तारीख दी है, इस तारीख को मैंने असम्बली डिज़ाल्व की है, साइन किए हैं, 90 दिन यहाँ पूरे होते हैं, इसके अंदर अंदर इंतखाबात होने। बस इतना सा काम था। चले, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।